नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में ज्योमेट्री चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चंस किए उनसे आगे भाई। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सर्कल और ये कह सकते हो आप मिसलेनियस क्वेश्चन हैं। मैंने ज्योमेट्री के सारे जितने भी कंसेप्ट थे उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन करने थे वो सारे डाल दिए हैं प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हो। थोड़ी बहुत कोई प्लेलिस्ट आपको मतलब कोई वीडियो आपको स्टार्टिंग में बोरिंग भी लगे भाई, मैं ये एक छोटे से बोर्ड भी क्या है टेबल पे और ये पेपर पे और पेन से ही पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ना वो जो डिजिटल बोर्ड वाला होता है ना वो थोड़ा सा और कंफर्ट लगता है उसमें बताने में। और फिर आप भाई कैमरे पे होते हो जब, और भी अच्छा लगता है कि फ्रंट से बता रहे हो, लाइव हो, तो थोड़ा सा इजी होता है। लेकिन इसमें यार क्या है, फटाफट क्वेश्चन कंसेप्ट वही चीज़ चल रही है। चलो कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन पे आते हैं। इन द गिवन फिगर पी क्यू नहीं, पी क्यू एंड पी आर आएगा यहाँ पे। पी क्यू एंड पी आर टू कॉमन टेंजेंट, ये दो कॉमन टेंजेंट है ऑफ ए सर्कल। If PQ is 12 सेंटीमीटर, QR is 10 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस निकालनी है। ये सिर्फ कोड है, ठीक है। ये जो है QR ये कोड है। ये जो पॉइंट है ना हमारे टेंजेंट पॉइंट है सर्कल पे, इनको मिला रखा है मैंने। सर्कल कहीं यहाँ पे होगा या थोड़ा सा और इधर कर लो, थोड़ा सा इधर कर लो, ताकि ये जब हम इसको मिलाएंगे ये रेडियस ही तो पूछी है, इसको हमने मिला दिया। और अगर मैं यहाँ से यार ये 10 नहीं है, QR 10 है ना, मैं भी PR सोच, ये 10 है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं दे रखा क्या। इसको आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो जो होती हुई इसको P पे मिले, तो यहाँ से काटेगी वो लाइन, काटेगी कि नहीं काटेगी, हाँ काट देगी। तो इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ D पॉइंट। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये 10 लगा लो, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है मेरे भाई। इसमें क्या होता है कि हमने ये इस तरह के क्वेश्चन लास्ट वीडियो में बहुत सारे किए हैं। जैसा पोर्शन ऊपर होगा इस लाइन से, उतना ही पोर्शन हमारा नीचे होगा। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री है और जितना पोर्शन ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, तो ये और ये बराबर होंगे, हाँ बिल्कुल बराबर होंगी। ये रेडियस हो गई। अब यहाँ पे ये 10 थी पूरी, तो ये 5 हो जाएगी, ये भी 5 हो जाएगी। अब मैं इसका डायग्राम जो जहाँ से रिजल्ट निकलेगा हमारा, उसको मैं थोड़ा सा आसान भाषा में बना रहा हूँ। ये P, ये O पॉइंट, यहाँ से मैंने ये लाइन ड्रॉ करी जो हमारी कोड है, ठीक है। और ये लाइन रेडियस हो गई हमारी, और ये इससे ऐसे मिली हुई है। ये एक्चुअल में फिगर हमारा, ये R पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, और ये हमारा कौन सा पॉइंट, D पॉइंट है। ये 5 है, ये भी 5 है, और ये 12 है। तो भाई आप एक बात बताओ, ये 5 है, ये 12 है, आप ये वाली डिस्टेंस नहीं निकाल सकते D से लेके P तक। पाइथागोरस प्रमेय से कितना आ जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा भाई 19। तो रूट 119, तो ये आ गया रूट 119 पाइथागोरस प्रमेय से। अब हमें ये पता है ये इतना पोर्शन सर्कल में, ये वाला पोर्शन हमारा जितना है वैसा ही यहाँ नीचे है। ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। ये अगर मैं कॉमन एंगल, तो फिर ये नहीं, ये 90 डिग्री है। अगर मैं ये थीटा लेता हूँ, कौन सा इसमें थीटा लेट कर, इसमें ये 90 माइनस में थीटा हो जाएगा। और अगर मैं इसको थीटा लूँगा तो फिर तो ये कॉमन बन जाएगा। चलो इसको ले के देख लेते हैं। अगर मैं इसको थीटा लेता हूँ, ये नहीं बनेगी बात भाई यहाँ पे। तो व्हाट वी कैन डू गाइस, ये 90 है, ये अगर मैं थीटा लेता हूँ तो ये 90 माइनस में थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस में थीटा हो जाएगा। और अगर मैं इसको क्या लूँ, इसको ये थीटा ही लेना पड़ेगा, तभी ये एंगल 90 बनेगा, और ये बन जाएगा 90 माइनस में थीटा। अगर मैं इसको थीटा, ठीक है, अगर मैं इसको एक ही रेखा पे ये अगर मैं थीटा लेता, ये एंगल इसके बराबर करता, 90 माइनस में थीटा, 90 माइनस थीटा, ये बात ही नहीं बनती भाई। ये हमारा थीटा, ये पूरा कितना हो जाएगा, ये एक एंगल, ये 90 माइनस में थीटा प्लस में थीटा करोगे तो कट जाएगा, ये 90 डिग्री बन जाएगा। हाँ ठीक है, पूरे बड़े एंगल से। तो इस तरह से आपने एंगल लेने हैं। अब ये दोनों इसमें 90 थीटा 90 माइनस में थीटा, 90 थीटा 90 माइनस में थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, ये पूरा एक 90 डिग्री बन गया। उसके अंदर फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल है छोटे, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल, तो सिमिलरिटी लग जाएगी। तो देखो मेरे भाई, 90 के सामने क्या है, इस 90 के सामने है R, और ये 90 के सामने R है, और इस 90 के सामने भाई ट्रायंगल ODQ सिमिलर टू ट्रायंगल DQP। अब यहाँ से अगर आप देखो
90 के सामने आर है, तो इस 90 के सामने कितनी हो जाएगी भाई 12, है ना। और कौन सा डिस्टेंस हमें गिवन है, इस थीटा के सामने ये 5 है छोटे वाले ट्रायंगल में, और इस थीटा के सामने कौन सी हो जाएगी भैया √119, ये बराबर होंगी। अब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आर आपका आंसर आ जाएगा 12 5 से 8 अपॉन में √119, ये आ गया हमारा आंसर। काफ़ी थोड़ा सा ये क्वेश्चन है ना प्रैक्टिस से ही आएंगे भाई, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मेरी भी कभी क्या मैक्सिमम टाइम है ना, इतनी स्पीड नहीं होती इन क्वेश्चंस में, जब आराम से करने बैठते हैं तो हर कोई सोल्व कर ही लेता है। मेन चाहिए इनमें प्रैक्टिस करने के बाद स्पीड की। मैंने क्वेश्चन देखा फटाक से समझ में आ गया कि हाँ ये थीटा ये सारा मतलब प्रोसेस है, फटाक से 30 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए जब तो पेपर निकलता है, वरना सोल्व तो इसको हर कोई कर लेता है यार। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए सर्कल टच द साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल PQRS। द रेडियस ऑफ सर्कल, इस सर्कल की जो रेडियस है वो है 12 सेंटीमीटर। एंगल RSP ये वाला एंगल कितना है भाई 60 डिग्री, और एंगल SRQ ये भी 60 डिग्री बराबर है। PQR ये एंगल 120 डिग्री, और ये वाला एंगल भी कितना है मेरे भाई 120 डिग्री। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, का पेरीमीटर बताना हमने कैसे निकलेगा। यहाँ पे हम क्या करें, ये 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर होगी, ये ठीक है, ये डायामीटर हो गया इस सर्कल का। अगर मैं इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूं और इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालूं, ठीक है 90 डिग्री, तो ये जो लाइन है इसके डिस्टेंस भी कितना होगा, ये 12 12 24, तो ये भी 24 होगी, ये भी 24 होगी। अब आप कहोगे यहाँ पे 120 एंगल था ना पूरा, तो ये जब हमने परपेंडिकुलर डाला तो भाई ये क्या है, ये 90 डिग्री, ये हमारा क्या बन जाएगा 90 डिग्री एंगल, ये भी क्या होगा 90 डिग्री, यहाँ से इतना, ये 90 है, ये पूरा 120 था, तो 120 में से 90 जाएगा तो ये एंगल कितना बच गया 30 डिग्री। 60 डिग्री के सामने 24 है, 30 डिग्री के सामने कितना हो जाएगा, अरे भाई ये 60 है, ये 30 है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री तो आएगा, ये 90 ही तो बनेगा। ये 60, ये 30, 90, और 90 ट्रायंगल के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये जो ट्रायंगल देख रहे हो P, इसका नाम दे दो यार कुछ भी, D नाम दे दो, E नाम दे दो, तो SPD, इसमें अगर आप देखोगे 30 60 90 है, 30 60 90 में एंगल रेशो है, एंगल है हमारे, तो साइड रेशो क्या होता है, अगर किसी भाई को थोड़ा बहुत भी ध्यान हो तो ये तो होता है 1/√3। तो यहाँ से हमारे सामने 60 के सामने कितनी है 24। 30 60 90 का क्या रेशो होता है साइड रेशो यार, तो साइड रेशो होता है 1:, 30 के सामने 1, 60 के सामने हमारा √3 और 90 के सामने 2। हमसे 60 के सामने बोला 24 है, तो मतलब ये कितने गुना है भैया, यहाँ से अगर हम करें 24 है ना ये, तो 60 के सामने 24 है, सो कितनी मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 24 आए, तो भाई इसमें हम ये क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 आए, तो भैया इसको आप 24 सही √3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो √3 इंटू में 24 सही √3 मल्टीप्लाई करोगे कट जाएगा, तो ये 24 आएगा ना जी। तो इसमें भी आप 24 √3 से काटोगे, और इसको भी इसमें भी क्या मल्टीप्लाई करोगे 24 √3। लेकिन यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है, 30 के सामने 24 √3 नहीं आएगा मेरे भाई। 8 9 16 30 24, तो यहाँ से अगर मैं, अरे यार ये इसको कैंसिल करो, 30 60 90 के सामने अगर ये एंगल रेशो साइड रेशो होता है 1:√3:2, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू दे रखी, 60 की वैल्यू दे रखी है 24, तो ये 24 कब आएगा, तो भाई ये आएगा 8√3 की मल्टीप्लाई करोगे √3 में, तो √3 इंटू में √3 3 बन जाएगा, 8 3 24, तो इसमें भी 8√3 की मल्टीप्लाई करोगे 8 दूनी 16 √3, और इसमें भी आप मल्टीप्लाई करोगे 8√3 की, तो ये 8√3 आ जाएगा। तो मतलब 30 के सामने आएगा ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा SD, ये आ जाएगा भाई हमारा 8√3, और 60 के सामने ये डिस्टेंस आ जाएगा 24, और ये तो गिवन ही था, और 90 के सामने कितना आ जाएगा 16√3। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतनी बात ये समझ में आई हुई। अब PS और QR को देखो, PS P से लेके S और QR यहाँ पे
हम भाई जो जैसी ये साइड है वैसी साइड यहाँ पे ये है, ये 24 है। वैसे ही यहाँ पे 60 के सामने कितना हो जाएगा, 60 के सामने 24 हो क्या जाएगा, 60 के सामने 24 है तो ये 90 हो जाएगा, 90 के सामने हो जाएगी 16√3 और ये हो जाएगा अपना 8√3। अब यहाँ पे PS प्लस में QR ये हो जाएगा 16√3 प्लस में 16√3 होगा मेरे भाई। तो ये टोटल कितना हो गया 32√3 हैं। और PQ प्लस में SR, PQ प्लस में SR, तो PQ प्लस में SR ये कितना निकलेगा, एक बात बताओ, PQ प्लस में SR ये कितना निकलेगा मेरे भाई, तो ये कैसे निकलेगा यार। तो भाई ये भी कितना हो जाएगा, अगर इन दो भुजाओं का योग 32√3 है ना, तो इसका और इसका भी जो रूट होगा वो 32√3 ही होगा। ये बात आपने ध्यान रखनी है। जब इस तरह का डायग्राम आए तो समझ जाना, जो ये भुजाएं आपने निकाल ली 16 16 32√3, तो इन भुजाओं पेरीमीटर निकालने के ये और चाहिए, तो इनका भी योग कितना होगा 32√3 के बराबर होगा, तो 64√3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये मैंने कंसेप्ट में भी कराया नहीं है, आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्या हुआ ये। उसके बाद है ये क्वेश्चन, 2 सर्कल टच ईच अदर एट पॉइंट X। ओके, 2 सर्कल बना लेते हैं, यहीं बना लेता हूँ, चल काम से चल जाएगा अपना। एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, 2 सर्कल एक पॉइंट X पे टच करते हैं। कॉमन टेंजेंट टच देम एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट Y एंड Z। ओह सॉरी, ये इस तरह से, तो ये Y और ये Z। इफ़ अनदर टेंजेंट पासिंग थ्रू X एंड कट YZ, ठीक है, ये एक टेंजेंट है जो पास थ्रू कर रही है X को, ठीक है, जो Y और Z को काट रही है एट A पॉइंट। XA हमारा यहाँ पे कितना है 16 है, तो ये 16 तो ये भी 16 होगा मेरे भाई, और ये 16 है तो ये भी 16 होगा। देन द व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ YZ का मान कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा इस थ्योरम से। ये टेंजेंट है, ठीक है, काट रही है, तो ये लाइन ये लेंथ बराबर होती है। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर 2 आइडेंटिकल सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 टच ईच अदर, तो रेडियस इसको अगर मैं यहाँ से मिलाऊँ तो ये भी 4 हो जाएगी। ईच अदर AB आर द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल, ठीक है, A और B। इफ़ RP कहाँ है, RP हमारी यहाँ पे इज़ अ टेंजेंट टू द सर्कल, द व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ RS की लेंथ बतानी है, ये लेंथ बतानी है मेरे भाई। सो ये जो लेंथ होगी यही वो लेंथ होगी, है ना। ये यहाँ पे टेंजेंट और सेंटर पॉइंट से जो रेखा मिलेगी 90 डिग्री का कौन बनाएगी, ये भी 90 डिग्री का कौन बनेगा। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, अगर मैं किसी चीज़ को अज्यूम करूँ, RS और RP तो बराबर होंगे, ओके है। अब यहाँ पे आप राइट एंगल ट्रायंगल देखो, ये एक बड़ा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है PRQ, और एक छोटा ये बन रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे सिमिलरिटी लग जाएगी। पर इस राइट एंगल ट्रायंगल को बाहर बना लेते हैं ताकि हमारे पास डाटा आ जाएगा लिखने को इसके अंदर। ये 90 डिग्री है, ये एक रेखा है, और ये 90 डिग्री है, मैं नामकरण कर दूँ, ये R, ये P, ये S, और ये A, और ये Q। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। ये अगर हमारा थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस में थीटा हो जाएगा। ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस में थीटा, सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे एंगल हमने सही फिट कर दिए। अब क्या क्या डाटा गिवन है यार हमें, ये हमें नहीं गिवन, और ये हमें पता है 4 है, और तो कुछ डाटा दे ही नहीं रखा यार। ये पता है 4 है, ठीक है, और क्या निकालें हम इसमें, ये 4 है, ये 4 है। इसने रेडियस तो भाई सबकी 4 बोली ना, 2 आइडेंटिकल सर्कल ऑफ रेडियस सबकी 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगी, ये भी 4 हो जाएगी, तो ये यहाँ से लेके ये 4 है, ये बाकी कितनी बच गई, 4 4 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। ये A से लेके Q तक 12 है। अब आप एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पे ये 4 है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 2 साइड पता है, तीसरी साइड नहीं निकाल सकते, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई 144, और 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, माइनस हो जाएगा 144 में से, तो ठीक है, और ये कितना बच जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8, और 13 में से ये 12, 128, और 64 दूनी कितना होता है
4 दूनी 8, ठीक है। तो ये आ जाएगा भाई अपना 8√2 पाइथागोरस प्रमेय से कितना, जो क्या हुआ से ये आ गया 8√2। अब यहाँ पे आप एंगल भाई सिमिलरिटी लगा दो, दोनों ट्रायंगल आपस में छोटे बड़े राइट एंगल ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी लगा दो। थीटा के सामने क्या है भाई, इस थीटा के सामने है 4, नहीं इस बड़े थीटा के सामने अगर आप देखोगे तो ये तो है PR। फिर इस छोटे थीटा के सामने छोटा थीटा कहाँ है, इसी थीटा इस बड़े ट्रायंगल के थीटा इस अरे यार बड़े ट्रायंगल में ये थीटा तो कॉमन ही ना दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में, छोटे और बड़े में। तो बड़े के हिसाब से देखोगे तो ये R, फिर छोटे के हिसाब से देखोगे तो कितनी है लेंथ, ये 4 बराबर होगी भैया। कोरस्पॉन्डिंग लाइन लेंथ का रेशियो क्या बराबर होता है, साइड्स बराबर होती हैं। और यहाँ पे ये 90 माइनस में थीटा के सामने देखो जरा, ये 90 माइनस थीटा बड़े ट्रायंगल में, तो ये पूरी साइड आएगी इसके सामने कितनी है 12 और 4 16, और ये इसके सामने कितनी हो जाएगी 8√2। ज़रा करना है इसको सोल्व मेरे भाई। और 8 से अगर मैं इसको काटूँगा तो ये 4 से काट दो इसको, 4 दूनी 8 और 2 से काट दो 8 16 है ना। और 4 दूनी 8, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू में √2, तो ये कट जाएगा। तो PR का मान कितना आ गया 4√2। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। हमसे PR की लेंथ, PR नहीं पूछा भाई, हाँ PR अगर हमारी कितनी है 4√2 आई है ना, तो ये भी तो कितनी होगी 4√2। आंसर C ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर B से लेके C आर द सेंटर ऑफ टू सर्कल ADE ये हमारी एक कॉमन टेंजेंट है टू द टू सर्कल इफ़ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ सर्कल, इन दोनों सर्कल्स की रेडियस का जो रेशियो है वो हमसे बोला है कितना मेरे भाई, एक का है 3 एक का है 5, बड़े वाले का 5 होगा छोटे वाले का 3। और ठीक है AC हमारी 40 डिग्री है, AC हमारी कितनी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है 40। देन द वैल्यू ऑफ D का मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ से हम क्या क्या कर सकते हैं काम। सबसे पहले तो हम आपको पता ही है एक ही काम करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढते हैं हमेशा। अब यहाँ पे AC 40 है, DE निकालनी है। अब यहाँ पे अगर हम देखें राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है, ये 3 है ये 5 है। भाई साहब ये कंसेप्ट हमने बहुत पहले पढ़ लिए थे, DB और EC का रेशो ये बराबर होगा अपना AB और अपना AC के रेशो के बराबर, ठीक है। और ये आप कह सकते हो AD अपॉन में AE के रेशो के बराबर, ठीक है। ये हमने कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो बराबर कर लिया। तो ये हमारी 3 है ये 5 है, तो ये कितनी होगी, ये भी 3 होगी, और ये पूरी कितनी हो जाएगी भाई 5। रेशो आया है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, और हमें पता है AC का मान कितना है 40, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 40, 5 1 की वैल्यू कितनी आ गई 5 8 40। हमसे पूछा क्या है DE, तो DE कितना है, ये इसका भी ये 3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 5 ये 3, तो ये बच गया 2 का मान पूछा है, तो 2 गुना में 8 8 दूनी 16। अब हमने यहाँ पे ये वाली छोड़ दो, ये वाली लाइन छोड़ दो, हम यहाँ से ही हमारा डाटा निकालेंगे DE कैसे निकलेगी। ये 3 है तो ये कितनी हो जाएगी AC 5। अब भाई AC का मान हमें कितना गिवन है, यहाँ से AC में लिख देता हूँ, AC हमें गिवन है 40, ठीक है सेंटीमीटर के हिसाब से, और AC का रेशो के हिसाब से कितना आया है भाई, AC का रेशो के हिसाब से आया 5 का मान यहाँ पे किसके बराबर आया 40 के, एक का मान हो गया 8 के बराबर। हमें यहाँ DE निकालना है। ये BC को देखो, BC क्या है, ये रेडियस 3 है रेशो में, ये रेडियस 5 है, तो 5 और 3 कितना हो गया भैया 8। तो ये 8 का मान हमने यहाँ से देखना है ना, ये 3 है ये 5 हो जाएगी, ठीक है। उसमें कुछ गड़बड़ थोड़ी नहीं कर रहे हैं हम, ट्रायंगल के सिमिलरिटी के कंसेप्ट के हिसाब से तो ये थी। अब ये पूरी 5 थी, 5 का मान हमें 40 गिवन है, ये 3 है, तो ये इतना डिस्टेंस किसके बराबर होगा, ये 5 के बराबर नहीं होगी, ये होगा भैया 2 के बराबर। अब 5 की वैल्यू AC का मान हमें पता है आप पूरा 5 है, 5 किसके बराबर है 40 के, एक के मान आ गया 8, तो ये जो 2 का डिस्टेंस है किसके बराबर हो जाएगा, 2 गुना में 8 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। क्योंकि 5 माइनस में 3 करोगे तो 2 ही तो बचेगा, 2 किसके बराबर आ जाएगा, 2 में एक की वैल्यू अगर 8 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16।
अब ये 16 आ गया मेरे भाई। दूसरा कंसेप्ट पता क्या लगेगा, अब ये लगेगा, मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप देखते रहना। ये डायग्राम है, ये बी ये सी, ये टचिंग कर रहे हैं जो एक पॉइंट पे। ये सर्कल रेडियस का अनुपात है 3 और ये है 5, और ये जो डिस्टेंस था ये हमने निकाला है 16, और ये 5 और 3 कितना 8, 8 और ये किसके बराबर है 16 के, तो कितना गुना, 2 गुना है कि नहीं है भैया, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे जो ये सर्कल है इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी, ये 2 गुना है, तो ये भी 3 में 2 गुना करोगे 2 3 6, और इसमें भी 2 गुना करोगे तो ये 5 दूनी 10, ये 10 आ जाएगी, और ये आ जाएगी 6। अब यहाँ से आप एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। जब आप सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो ये 16 है, ये 6 है, ये हमारी 10 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 16 होगी कि नहीं होगी मेरे भाई। भाई ये दोनों जो लाइन होंगी ये पैरेलल होंगी, पैरेलल क्यों होंगी, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो जब इस तरह से हमारा फिगर बन जाए तो यहाँ से आप सीधा एक स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर डाल लो यहाँ पे, और परपेंडिकुलर डालोगे तो 90 डिग्री। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन मेन समझने वाला स्टार्ट होता है। भाई हमने यहाँ पे अब क्या करना है, BC के पैरेलल लाइन एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है D पॉइंट से। जब D पॉइंट से हम BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो परपेंडिकुलर को मारो गोली, और ये सीधी लाइन जो ड्रॉ करेंगे तो भैया जो डिस्टेंस ये इतना यहाँ पे इसका है वही डिस्टेंस यहाँ पे होगा। तो भाई ये पूरी टोटल 10 है, ये 6 है, तो ये ऊपर यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना बच जाएगा 4, और ये पैरेलल लाइन है तो ये 16 है, तो ये भी 16, तो ये 4 आ गया, ये 16 आ गया, तो ये नहीं निकाल सकते आप D का मान। D का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो आप देखो यहाँ पे ये तो 90 डिग्री है ही, ये 90 डिग्री है, ये लेंथ हमें, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये 16 है, ये 4 है, तो ये कितना आ जाएगा भाई, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 माइनस में 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा भैया 240। 240 का रूट लोगे तो कितना बचेगा, ये 4 6 24, तो ये हो जाएगा भाई 4√15। इस क्वेश्चन का आंसर D ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। काफ़ी पजल कर दिया मैंने, ये घिसपिस कर दिया, बड़ा डायग्राम बना के करना था, बट कोई बात नहीं। तो आज हम इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और हर वीडियो के एंड में हम कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो भाई आज के MCQ, आज के जो MCQ हैं वो भाई थोड़े बेसिक्स ही हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग तो नहीं है। CGL लेवल में इस तरह के आते हैं, जैसे लैंड रेवेन्यू टीपू सुल्तान के अंडर में कैसे कलेक्ट किया जाता था, तो मेनली कलेक्ट किया जाता था जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, जो टीपू के द्वारा अपॉइंटेड होते थे उनके द्वारा। और पूछ ले भाई जो बर्मो समाज है उसके फाउंडर बताओ, तो भाई बर्मो समाज के जो फाउंडर हैं वो कौन थे, ये कहाँ से, बंगाल से, और किसके द्वारा, बर्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, और भी 3 समाज और थे ना, एक वेदा समाज, ये किसके द्वारा, ये कहाँ पे, मद्रास में, किसके द्वारा भाई, केशव चंद्रा और सेन के द्वारा। और कौन सा था, आर्य समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज बॉम्बे से, किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती है ना। एंड प्रार्थना समाज, ये भाई किसके द्वारा, ये बॉम्बे, और किसके द्वारा, आत्माराम पुंडरू अंगा के द्वारा। पूछा गया था एक क्वेश्चन कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा एक आनंद मैथ लिखा गया था, तो ये कब लिखा गया था, तो 1882 में। इसमें ये इस तरह का क्वेश्चन मैंने भी नहीं पढ़ा था, पहली बार ही देखा यार, इतना डिटेल में पूछ रखा है। और इन्होंने नेशनल सॉन्ग कौन सा गाया था, वंदे मातरम वाज ए पार्ट, और जो वंदे मातरम जो था पार्ट, हम वंदे मातरम को पढ़ते हैं किसके द्वारा भाई, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। वो चटर्जी नहीं थे एक्चुअली, चट्टोपाध्याय थे। और ये जो वंदे मातरम था ये पार्ट था आनंद मैथ का, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, मेन ये पॉइंट आप साथ साथ ध्यान रखना। कब आनंद मैथ, कब भैया, ये 1882 में रोट लिखा गया, और इसी से निकला था वंदे मातरम, इसी का पार्ट था। और किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ना कि वो चटर्जी है ठीक है। और एक और MCQ है, मतलब कौन से गवर्नर जनरल थे इंडिया के जिन्होंने इनिशिएट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, तो ये किसके द्वारा, लॉर्ड मैकॉले के द्वारा, लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन, एक CPO में और क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी कि जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे तो उनसे मिलने के लिए कौन वहाँ पे गए थे, तो गांधी जी से मिलने साउथ अफ्रीका में कौन मिलने गए थे, G.K. गोखले, ठीक है। ही वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, तो ये बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, G.K. गोखले। तो आज हम इस वीडियो में गाइस इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो
सब्सक्राइब करना।